हेलो दोस्तों, अवधूत हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी, शेर, बाघ या फिर मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पैंथेरा टाइग्रिस है। तो याद रखिएगा आप लोग, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या फिर लोहा का? सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1982 को, 1972 को, 1981 में या फिर 1973 में? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? का राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। तो याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो इसका 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ऑप्शन दिया है दूध, आम, गाजर में, अंडा, मटर, मछली में, सोयाबीन, चना और मक्का में, सेब, दही और मांस में। इनमें से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोयाबीन, चना और मक्का में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या फिर पृष्ठीय ताप पर। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय ताप पर। अगला क्वेश्चन है, वनों के महत्व के कारण हैं। ऑप्शन दिया है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या फिर ग्रीन सिल्वर। वनों के महत्व के क्या कारण हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड को हरा सोना कहा जाता है, जो वनों के महत्व के लिए, वनों के महत्व का कारण है। अगला है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या फिर पक्षी? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु व कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या फिर तमिलनाडु का? कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? चावल है, चना, मूंगफली या फिर कपास? इसमें से रबी की फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चना। अगला है, पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर कीट? पोलियो का कारण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 4 जून को, 5 जून को, 15 जून को या फिर 26 जून को? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन दिया है नीला रंग में, पीला रंग में, लाल में या फिर हरा में? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग में। अगला है, भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर ये सभी? भिंडी में क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। फास्फोरस भी, विटामिन ए, विटामिन सी भी ये भिंडी में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। ऑप्शन दिया है नींबू का, अमरूद का, आम का या फिर पपीते का? भारत में
फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? राइट आंसर हो जाएगा आम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से या फिर उत्तराखंड से? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं। ऑप्शन दिया है पादप, मृदा, वायु या फिर जल। इनमें से जैविक घटक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए यूरिया, पोटास, फास्फेट या फिर कंपोस्ट। कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। यूरिया, पोटास और फास्फेट ये सब रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है। मतलब हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का या फिर नाइट्रोजन का। पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? ऑप्शन दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, एनसीटीई का उद्देश्य है शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना या फिर शिक्षालयों को अनुदान देना। एनसीटीई का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिया 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को या फिर 1 दिसंबर को। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 1 जुलाई को। वन संरक्षण के उद्देश्य में 1 जुलाई को प्रतिवर्ष भारत में वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल जनित रोग हैं अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या फिर मस्तिष्क ज्वर। जल से होने वाले इनमें से कौन सा रोग है? राइट आंसर हो जाएगा अतिसार। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन दिया है कीटनाशक, सीवेज, धुआं या फिर ध्वनि विस्तारक। वायु प्रदूषण का कारण है, राइट आंसर हो जाएगा सी, धुआं। अगला है, निम्नलिखित में किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? ऑप्शन है मनी प्लांट से, सिंकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस से या कोनाइट प्लांट से। किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा सिंकोना प्लांट से। अगला, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। ऑप्शन दिया है भूमि से, हवा से, जल से या फिर कोयला से। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल से। नेक्स्ट है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि या फिर अम्ल वर्षा। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा नगरीकरण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन दिया है कपास, जट्रोफा, गन्ना या फिर आलू। इनमें से कौन सी बायोडीजल की फसल है? राइट आंसर है जट्रोफा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या फिर मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय यह गीत एकता का प्रतीक बन गया था। तो याद कर लीजिएगा आप लोग, 1905 के समय में। अगला है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? पिलानी में, जयपुर में, आगरा में या फिर दिल्ली में। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र
कहाँ स्थापित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा पिलानी में। नेक्स्ट है डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? ऑप्शन दिया है गहराई को, ध्वनि को, तापमान को या फिर वायु दाब को। डेसिबल इससे क्या मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। तो दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए और पूरा देखने के लिए धन्यवाद।